श्रावण मास के पावन महीने में उत्तरायणी एकादशी इस बार शुक्रवार 16 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन कर लें एक चुटकी हल्दी का उपाय। जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहते हैं कि श्रावण मास में उत्तरायणी एकादशी वर्ष में केवल एक बार ही पड़ती है और इस दिन अगर एक चुटकी हल्दी का यह अद्भुत उपाय कर लिया जाए तो जीवन में हर परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हों, कितनी भी धन की समस्या चल रही हो, हर समस्या दूर हो जाती है और घर में नए नए धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। तो इस सावन के महीने में एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करें और अपने जीवन को सभी समस्याओं से दूर करें। तो ये हल्दी का उपाय आपको कैसे करना है और कब करना है, तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि एक चुटकी हल्दी का उपाय हमें उत्तरायणी एकादशी के दिन ही करना है, क्योंकि सावन में पड़ने वाली पुत्राद एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है और यह उपाय हमें सुबह के समय करना है। तो पुत्राद एकादशी के दिन हमें 5 तुलसा जी के पत्ते तोड़ लेने हैं और उन्हें गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद उन पांचों पत्तों पर हमें ओम भगवते वासुदेवाय बोलते हुए हल्दी लगा लेनी है। हमें पांचों पत्तों पर अनामिका के बाद जो उंगली होती है, जिसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं, उस उंगली से हमें 5 बिंदियां अपने तुलसी के पत्तों पर लगा लेनी है। उसके बाद हमें ये पांचों पत्ते भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है और उसके बाद हमें एक माला ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए जप करना है। उसके बाद आपको एक घी का दिया भी भगवान विष्णु के सामने गोल बत्ती वाला लगाना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मनोकामना के लिए, जिस काम के लिए आप सालों से प्रयास कर रहे थे और वह काम बन ही नहीं रहा है, इस छोटे से उपाय को करने से वह काम आपका शीघ्र से शीघ्र पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एकादशी के दिन भूल से भी तुलसा जी को नहीं छूना है। आपको तुलसा जी के पत्ते एक दिन पहले ही रात्रि में तोड़ कर रख लेने हैं। रात्रि का मतलब शाम के समय। ऐसा ना करें आप लोग कि आप रात में तुलसा जी को छुएं, क्योंकि रात में किसी भी पौधे को छूना वर्जित माना गया है। तो आपको जब सूरज ढलने से पहले तुलसा जी को तोड़कर रख लेना है और अगले दिन इस प्रयोग को करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम इस उपाय को सुबह के समय ना कर पाए तो फिर क्या हम इस उपाय को दोपहर में कर सकते हैं? तो नहीं, आपको इस उपाय को दोपहर के समय नहीं करना है। अगर आप सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय सूर्य छिपने के बाद जब प्रदोष काल लगता है, उस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रदोष काल का समय भी नहीं पता होता है, तो प्रदोष काल का समय शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब वगैरह करते हैं और 7 बजे तक वो घर नहीं आ सकते हैं, तो क्या वह रात में इस उपाय को कर सकते हैं? हाँ, अगर आप शाम के समय इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 बजे के बाद 8 से 9 बजे के बीच भी इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपकी इस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर देते हैं। तो इस बार पुत्रादि एकादशी पर आप इस दिन को बिल्कुल भी अपने जीवन से ना जाने दें, क्योंकि अगर आपने एक चुटकी हल्दी वाला ये उपाय पुत्रादि एकादशी पे कर लिया तो आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन की समस्या चल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट हैं,
आपके बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, घर में बहुत ज़्यादा रोग हैं, परेशानियाँ हैं, तो आप इसके लिए पुत्रादि एकादशी पे कौन-सा दूसरा उपाय कर सकते हैं? तो आप दूसरा तुलसा जी की सूखी हुई लकड़ी का उपाय कर सकते हैं। इसे करने से भी आपके जीवन से सभी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि बिना तुलसा जी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि अगर ठाकुर जी के भोग में हम तुलसा जी नहीं रखते हैं, तो ठाकुर जी उस भोग को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी के भोग में तुलसा जी अवश्य रखनी चाहिए। अब आपको तुलसा जी की सूखी हुई लकड़ी वाला उपाय कैसे करना है? आपको तुलसा जी की सूखी हुई लकड़ी अगर आपके पास है, तो आप उसे लेकर उसके 7 टुकड़े कर लें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसा जी को छूना वर्जित माना गया है। अगर हम एकादशी के दिन भूल से भी तुलसा जी को छू लेते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हमें एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूना है। आपको एक दिन पहले ही अगर आपके घर में कोई सूखी लकड़ी है, तो उसे तोड़-तोड़ के उसके 7 छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद आप उस पर ओम भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 7 बार ही कलावा लपेट लें और उन सारी लकड़ियों को एक साथ एकत्रित कर लें। उसके बाद आपको इन लकड़ियों को एक दिन पहले ही शुद्ध देसी घी में भिगो कर रख देना है और रात भर उन्हें भीगने दें। अगले दिन जिस दिन एकादशी पड़ेगी, उस दिन आपको शाम के समय इस उपाय को करना है। तो जब शाम का समय प्रदोष काल के समय ही आपको इन लकड़ियों को निकाल लेना है और आपको एक दीपक बनाना है। अब दीपक कौन-सा बनाना है? आपको इसके लिए पीतल का दीपक नहीं लगाना है। आपको या तो एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक ना हो, तो आप इसके लिए आटे का दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक वैसे भी सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो आप एक आटे का दिया बना लें। उसके बाद जो आपने लकड़ी और कलावा बांध के रखा हुआ था, उसको आप उस दिया में लगा दें और उसके बाद भगवान गणेश और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस दीपक को भगवान विष्णु के सामने रखकर प्रज्वलित कर दें। उसके बाद एक माला ओम भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जप कर लें। जब आपका जाप पूरा हो जाए, तो उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जिस कामना से इस दिया को लगाया है, वह मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और ऐसा कहकर प्रार्थना करते हुए मन ही मन भगवान विष्णु का जप करते रहें। आप देखेंगे कि आपने जिस इच्छा पूर्ति के लिए यह दिया लगाया है, यह दीप दान किया है, वह मनोकामना आपकी 2 से 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएँगे। आपके जीवन में अगर धन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ तुलसी माता में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास माना गया है। हर